हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम लिल्लारे एक बार फिर आप सभी के सामने। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है विलयन, उसके समझ परक प्रश्न के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में 4 प्रश्न देखा था। आज हम 5वें प्रश्न से अपनी स्टार्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को इनेबल कर ले, जिससे फ्रेंड्स इस तरह की वीडियो जब भी चैनल पर अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके पास, आदर्श एवं अनादर्श विलयन किसे कहते हैं? आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले तो आपको आदर्श और अनादर्श विलयन की परिभाषा याद होना चाहिए फ्रेंड्स कि आदर्श विलयन किसे कहते हैं। आदर्श विलयन ऐसे विलयन को कहते हैं जिसे राउल्ट नियम का पालन करता है फ्रेंड्स, ठीक है, आदर्श विलयन कहलाता है। और अनादर्श विलयन जो राउल्ट नियम का पालन नहीं करता उसे हम अनादर्श विलयन कहते हैं। आदर्श विलयन में जो होता है, आदर्श विलयन की कुछ शर्तें हैं फ्रेंड्स, जैसे डेल वी है ना, मतलब आयतन इसका कैसा होता है, आयतन परिवर्तित नहीं होता। ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स इसमें जो डेल एच है, ऊर्जा का मान भी परिवर्तन नहीं होता। और इसका उदाहरण है C2H5UBr और C2H5UCl, ठीक है, ये दोनों उदाहरण है फ्रेंड्स, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते देखिए कि अनादर्श विलयन में क्या होता है कि डेल वी का मान परिवर्तित होता है, इसीलिए आयतन में परिवर्तन होता है। हम कह सकते हैं डेल वी इज़ नॉट इक्वल 0, मतलब आयतन में परिवर्तन शून्य नहीं होता है, मतलब कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। ठीक उसी प्रकार डेल एच इज़ नॉट इक्वल 0, ठीक है, ये दोनों याद रखना है। और इसका उदाहरण भी याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, बेंजीन प्लस एसीटोन, ठीक है, ये इसका उदाहरण है, एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स। अब देखिए इसका हमको अंतर पूछा है, तो सबसे पहले तो अंतर आपका ये लिखना है, ताप एवं दाब की संपूर्ण परास में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ये आदर्श विलयन कहलाते हैं फ्रेंड्स। और इसमें क्या होगा, ताप एवं दाब की संपूर्ण परास में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। सेकेंड बात करते हैं एंथैल्पी में परिवर्तन कैसा होता है, 0 होता है ना। और एंथैल्पी में परिवर्तन डेल नॉट इक्वल 0 है ना, डेल एच इज़ नॉट इक्वल 0, 0 नहीं होता है, ठीक है। आयतन में परिवर्तन होता है, डेल वी इज इक्वल टू 0, और आयतन में परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं होता, आयतन में परिवर्तन डेल वी इज़ नॉट इक्वल 0, ठीक है। सिर्फ 2 या 3 अंतर आएगा, तो आपको ये तीनों अंतर लिखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपके पास, राउल्ट नियम क्या है, इसका गणितीय व्यंजक लिखिए। तो राउल्ट का नियम सबसे पहले आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राउल्ट का नियम अवाष्पशील विलय के लिए जब किसी विलायक द्रव में, कहाँ, जब किसी विलायक द्रव में किसी अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो विलायक का वाष्पदाब कम हो जाता है फ्रेंड्स, ये आप पहले से देखते आ रहे हैं। और विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्पदाब विलयन में विलायक के मूल प्रभाज्य के समानुपाती होता है, तो इसे हम राउल्ट का नियम कहते हैं, ठीक। अब इसका हमको व्यंजक प्राप्त करना है, चूँकि विलयन में उपस्थित विलय अवाष्पशील है, अतः विलयन का वाष्पदाब P और विलयन में विलायक का वाष्पदाब Pa के कैसा होगा, बराबर होगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने बताया कि यहाँ पर P क्या है, P है विलयन का वाष्पदाब और विलयन में विलायक का वाष्पदाब है Pa, तो P समानुपाती Pa समानुपाती x से विलायक के मूल प्रभाज्य के समानुपाती होता है, ठीक है। तो या हम इसको लिख सकते हैं Pa समानुपाती x से, ठीक है। देखिएगा आप यहाँ पर Pa समानुपाती x से PS, जब हम समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक लेते हैं, जहाँ पर हमने K एक नियतांक लिया है फ्रेंड्स, ठीक है, K एक नियतांक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए शुद्ध विलायक के लिए x से जो विलायक का मूल प्रभाज्य है उसको 1 मानना है, तथा P0A माइनस Pa है ना, यहाँ P0A क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है, ठीक है। तो देखिएगा P0A इज इक्वल टू Pa है, ठीक है। ये तो समीकरण 2 में मान रखना है, P0A इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास K, ठीक है, क्योंकि Pa को भी हमने क्या लिखा, P0A लिखा, और K जो कहते हैं और x से का मान 1, तो P0A इज इक्वल टू K। समीकरण 2 और 3 से देखिए, समीकरण 2 और समीकरण 3 से दोनों को ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, तो Pa इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं K का मान रखना है अपने को, P0A इज इक्वल टू इंटू x से
ठीक है। यदि विलेय का मूल प्रभाज x भी हो तो फ्रेंड्स हमने देखा है कि दोनों मूल प्रभाजों का योग कितना होता है, 1 होता है। XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, या हम लोग लिख सकते हैं XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB। तो जो XA का मान है फ्रेंड्स, ये पूरा मान रखना है हमको कहाँ, समीकरण नंबर 4 में। XA का मान समीकरण नंबर 4 में रखते हैं, तो यहाँ पर XA का मान रखेंगे तो PA इज इक्वल टू P नॉट ए 1 माइनस, देखिए एक्स 1 माइनस XA का मान देखिए 1 माइनस XB, तो 1 माइनस XB रख लिया। या हम इसको लिख सकते हैं PA इज इक्वल टू P नॉट ए का पूरा गुना कर देते हैं फ्रेंड्स, P नॉट ए इंटू XB। ठीक है, P नॉट ए इंटू XB इज इक्वल टू P नॉट ए, इस PA का इधर पक्षांतर कर दिए तो माइनस में आ गया PA। या फिर हम लिख सकते हैं XB इज इक्वल टू P नॉट ए माइनस PA अपॉन में P नॉट ए। ठीक है, XB को ज्यों का त्यों रखना है हमको, P नॉट ए माइनस PA, इस P नॉट ए का हमको पक्षांतर कर देना है। ठीक है, देखिए अब आगे क्या होता है, तो P नॉट ए माइनस PA वाष्पदाब में अवनमन, और P नॉट ए माइनस P नॉट ए माइनस PA अपॉन P नॉट ए, ये वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन होता है। ठीक है, ये वाष्पदाब में अवनमन और ये वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। तो इस समीकरण 8 के आधार पर राउल्ट नियम की दूसरी परिभाषा दी जा सकती है, जिसके अनुसार अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए किसी निश्चित ताप पर वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन। ठीक है, अभी हमने देखा था वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन P नॉट ए विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। हो रहा है यहाँ पर विलेय के मोल प्रभाज, और विलेय का मोल प्रभाज क्या है, XB हो रहा है। विलेय के मोल प्रभाज के कैसे होता है, बराबर होता है। समीकरण 8 से स्पष्ट है कि वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन का मान विलेय के मोलर सांद्रण पर निर्भर करता है, विलेय की प्रकृति पर नहीं। अतः वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आता है और बहुत इजी प्रश्न है। ठीक है, राउल्ट का नियम, ठीक है, इसका गणितीय व्यंजक याद करना बहुत इजी सॉल्यूशन है। इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको 2 से 4 बार बनाकर देखना है अपनी कॉपी में, आपको इजीली तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, क्या कारण है कि तापक्रम में वृद्धि से गैसें जल में कम विलेय होती है। तो फ्रेंड्स इसका जो कारण है, अधिकतर गैसों की ताप में वृद्धि से द्रव में विलेयता घटती है, ये आपको याद रखना है। काय में विलेयता घटती, द्रव में विलेयता घटती, क्योंकि घुलना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है और गर्म करने पर घुली हुई गैसें विलयन से बाहर निकलने लगती हैं। यही कारण है कि तापक्रम में वृद्धि से गैसें जल में कम विलेय होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन में अंतर लिखें। तो फ्रेंड्स इसका जो अंतर है यहाँ पर दिया है, देखिएगा। धनात्मक विचलन वाले विलयन के लिए इन विलयनों के आंशिक वाष्पदाबों के मान राउल्ट नियम द्वारा परिकलित मानों से अधिक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, इन विलयनों के आंशिक वाष्पदाबों के मान राउल्ट नियम के द्वारा परिकलित मानों से कैसे होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, यहाँ पर डेल एच का मान पॉजिटिव होगा और यहाँ पर डेल एच का मान नेगेटिव होगा। देखिए यहाँ पर डेल वी का मान पॉजिटिव होगा और डेल वी का मान नेगेटिव होगा, और ये निम्न क्वाथी एजियोट्रॉप बनाते हैं और ये उच्च क्वाथी एजियोट्रॉप बनाते हैं, है ना। और देखिए विलेय विलायक अन्योन्य क्रिया का मान विलेय विलायक से कम होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, विलेय विलायक अन्योन्य क्रिया का मान विलेय विलायक से कैसा होता है, अधिक होता है। और फिर नेक्स्ट है आपका उदाहरण। ठीक है, इनको याद रखना है। हेनरी का नियम देखिए, गैसों की विलेयता पर दाब का प्रभाव दर्शाने के लिए विलियम हेनरी ने एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम हेनरी का नियम कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, हेनरी का नियम क्या होता है, स्थिर ताप पर, कहाँ पर, स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय, है ना, गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के कैसा होता है, समानुपाती। देखिए यदि आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान स्मॉल एम तो स्मॉल एम, ठीक है, किसके समानुपाती होता है, गैस के दाब। गैस का दाब यहाँ पर क्या है, देखिए गैस का साम्य दाब P हो तो, ठीक है, साम्य दाब P हो तो ये M समानुपाती क्या हो जाता है, ये M समानुपाती हो जाता है P। तो जब समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो K एक स्थिरांक लेते हैं, K एक स्थिरांक। अब इसका अनुप्रयोग पूछा है फ्रेंड्स, अनुप्रयोग बहुत इजी है ना। देखिए जैसे कार्बोनी पेय पदार्थों के उत्पादन में मृदु पेय पदार्थ जैसे सोडा वाटर, ठीक है, जैसे कौन सा वाटर, सोडा वाटर, बियर जैसे कार्बोनी पेय पदार्थ को बनाते समय CO2 की विलेयता बढ़ाने से उच्च दाब का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये इसका पहला अनुप्रयोग है। दूसरा ये भी है फ्रेंड्स कि रक्त में घुली
गैसों के विनिमय में श्वास के द्वारा अंदर ली गई वायु में ऑक्सीजन का आंशिक दाब उच्च होता है और फेफड़ों में पहुंचकर यह हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। आपको ये दो याद रखना है, बस 2 अनुप्रयोग पूछा जाता है। और इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो अनुप्रयोग है ये है तीसरा वाला, कि गहरे समुद्र में गोताखोरी के लिए, गहरे समुद्र में गोताखोरी करते समय श्वसन के लिए संपीड़ित वायु का उपयोग किया जाता है। संपीड़ित वायु में ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है, जो सामान्य दाब पर रक्त में ज़्यादा विलयशील नहीं होती, किंतु उच्च दाब पर जैसे जैसे क्या होता है, व्यक्ति गहरे समुद्र में जाता है तो पानी उस पर दाब लगाता है, तो उच्च दाब पर नाइट्रोजन की रक्त में विलयता बढ़ जाती है एवं नाइट्रोजन रक्त में घुल जाती है। रक्त में नाइट्रोजन की उच्च सांद्रता के हानिकारक प्रभाव को बैंड्स को रोकने के लिए गोताखोरों द्वारा प्रयुक्त टैंक को हीलियम द्वारा तनु किए गए वायु है ना से भरते हैं। तो क्या होता है, जैसे गोताखोर पानी से बाहर निकलता है तो ठीक है, उससे जो नाइट्रोजन के जो बुलबुले हैं वो एकदम तेज़ी से बाहर आने लगते हैं, जिसके कारण हो सकता है जो व्यक्ति गैस का सिलेंडर लेकर गया था, नाइट्रोजन युक्त गैस का सिलेंडर, तो वो बाहर आने पर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, चलो ये आपको और दिया है, 3-4 दिया है मैंने यहाँ पर, आप चारों पाँचों याद कर सकते हैं। आपको ये PDF भी मिल जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है, इसी चैनल में मिल जाएगी, लेकिन आपको इसके लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, मेथेनॉल में 0.5 मोल 250 मिलीलीटर विलेन बनाने के लिए आवश्यक बेंजोइक अम्ल है ना, हम याद करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपको कैपिटल M इजिकल टू क्या होता है ये याद रखना है, और कैपिटल M इजिकल टू होता है मूलरता इजिकल टू होता है WB इंटू कितना 1000 अपान में क्या MB इंटू में V है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आपको कितने मोल बोले तो M का मान दिया है, ठीक है, मूललता का मान दिया है, ठीक। उसके बाद वी बोले तो विलियन का काय में आयतन, लीटर में आयतन। यदि आयतन लीटर में होता है तो हम ये 1000 का गुना नहीं करते, यदि आयतन मिलीलीटर में होता है तो हम 1000 का गुना करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आयतन काय में दिया, मिलीलीटर में दिया है, इसलिए हम 1000 का गुना करेंगे। MB क्या होता है, आणविक द्रव्यमान होता है फ्रेंड्स, आणविक द्रव्यमान 122 MB का मान, हमको आणविक द्रव्यमान निकालते आता है सभी लोगों को। C6H5COOH का आणविक द्रव्यमान निकालना है, ठीक है, बन जाता है निकालना, या नहीं आता होगा तो देख लीजिएगा आणविक द्रव्यमान किस प्रकार निकाला जाता है। देखिएगा हमको क्या निकालना है, C6H5COOH, इसका आणविक द्रव्यमान निकालना है। सबसे पहले देख लेते हैं, C6 है, H कितने 5 और 1 6, तो H6 हो गया, ठीक है, और C को 7 कर देते हैं यहीं पे यार, ये C7 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 है, तो इसको देखो, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12 इंटू 7, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन का होता है 6 इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2। तो देखिए पूरे को जोड़ दीजिए, 12 6 72, 12 7 84 हो गया, ये 84 हो गया, प्लस साथ में आपका 6 कार्बन का 6 का 6, ठीक है, प्लस 16 दूनी 32, जोड़िएगा इसको, 8 और 4 5 6 6 6 12 की 2 हासिल का 1, ठीक है, 8 9 10 11 और 1 12, ये हो गया 122। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको इनको निकालना है, ठीक है, 122। नेक्स्ट अब देखिए, मैं इसको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, पूरे को, फिर हम बात करते आगे। देखो थोड़ी जगह खाली कर देते फ्रेंड, 122 निकालने आगे आपको कैसे निकालते हैं आणविक द्रव्यमान का मान। देखिए अब आगे हमको क्या करना है, मान याद रखना है, M का मान 0.15, तो आपको 0.15 रख देना है, M का मान 0.15 हो, ठीक है। नेक्स्ट इजिकल टू WB का मान हमको याद करना है विलेय की, ठीक है, मात्रा की गणना करना है ना, तो WB का मान हमको क्या करना है, याद करना है, इंटू 1000 अपान में क्या हो गया MB का मान कितना दिया है अपने पास 122, हमने निकाला अभी तुरंत, इंटू विलियन का मिलीलीटर में आयतन दिया है 250। आपको इसको हल करना पड़ेगा, 25 का 25, 25 चौके 100, इस प्रकार हल करने पर आप देखेंगे कि WB का मान कितना आता है, WB का मान आता है 4.5
0.75 ग्राम। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आपको न्यूमेरिकल क्या करना है, बनाना है। न्यूमेरिकल से आपको घबराना नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि ये हमारा इस जो पांचवा था ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था। अब जो है फ्रेंड्स आगे को क्वेश्चन हम इसी प्रकार देखते रहेंगे। ठीक है, और आपको इस चैनल पे इसकी लिंक भी मिल जाएगी इस PDF की। ठीक है, तो आप इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा, इसी तरह वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।